एक औरत अपने 20 साल के भतीजे के साथ केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए निकलती है और केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले ही वह दोनों कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए था। और जो वो दोनों करते हैं, फिर उसके बाद जो उन दोनों के साथ होता है, उसकी उन दोनों को भनक तक न थी कि उनके साथ आगे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एक और सच्ची घटना में। तो दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो घटना है वह राजस्थान के पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर शहर की है, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला रहा करती है जिसका नाम वर्षा होता है। वह अकेली रहती है, उसके कोई बच्चा भी नहीं है। अब एक दिन उसके ख्याल आता है कि क्यों न केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाया जाए। तो वह पूरा प्लान बनाती है कि कैसे कैसे जाया जाएगा, लेकिन उसके सामने जो समस्या होती है वह यह होती है कि वह किसके साथ जाएगी। केदारनाथ जो कि बहुत दूर है जयपुर से, तो वह अकेली तो नहीं जा सकती। तो वहीं उसी शहर में उसके जेठ नेकी राम रहा करते हैं। कुछ ही दूरी पर वह उनको कॉल करती है और उनको बताती है कि जेठ जी, मुझे केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाना है, लेकिन समस्या यह है कि मैं अकेली कैसे जाऊं। कोई तो साथ होना चाहिए, तो क्यों ना आप मेरे साथ किसी को भेज दें। जो कि वर्षा का जेठ होता है, वह कहता है कि चलो ठीक है, तुम अकेली तो नहीं जा पाओगी, तुम अपने भतीजे अतुल को अपने साथ ले जाओ। अतुल जो होता है नेकीराम का लड़का होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। नेकीराम वर्षा को बोल देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अतुल तुम्हारे साथ चला जाएगा और तुम केदारनाथ होके आ जाना। तो नेकीराम अपने बेटे अतुल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी चाची के साथ केदारनाथ जाना है। तो अतुल भी मान जाता है। अगले ही दिन जब उनकी ट्रेन होती है, शाम की उनकी ट्रेन होती है, तो अतुल जब अपनी चाची वर्षा के घर जाता है, तो उस टाइम पर वर्षा जो कि बाथरूम में होती है, नहा रही होती है। और जैसे ही अतुल पहुंचता है, दरवाजे से जैसे ही अंदर घुसता है, तभी उसकी चाची बाथरूम से निकलती है। जब वो नहा रही होती है, तो उसके शरीर की जो बूंदें उसके शरीर पर नहाते वक्त नज़र आ रही थीं, वो उसके बाथरूम से निकलते साफ झलक रही थी। अतुल अपनी चाची को देखता है तो देखता ही रह जाता है। तो होता यह है, जैसे ही वर्षा की नज़र अपने भतीजे अतुल पर पड़ती है, तो वह उसको कहती है कि वाह अतुल, तुम तो काफ़ी यंग हो गए हो और काफ़ी बदल भी गए हो। तो अतुल मुस्करा जाता है। तो अतुल कहता है अपनी चाची से कि चाची, शाम की ट्रेन है, तो जल्दी पैकिंग कर लीजिए, हमें जल्दी निकलना होगा। तो उसकी चाची कहती है ठीक है, चलो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। तो पैकिंग कर लेती हैं और
स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और दोनों एक ही सीट पर होते हैं। ट्रेन कुछ टाइम बाद चलने लगती है। ट्रेन के चलने के बाद ही जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है तो अतुल कहता है कि चाची ठंडी लग रही है, अभी सर्दी काफ़ी है, क्या आप कंबल लेकर आई हो? तो अतुल की जो चाची होती है वर्षा, वो अपने बैग में से एक कंबल निकालती है और अतुल को देते हुए बोलती है कि लो, ये लो कंबल और लेट जाओ। क्योंकि थोड़ा फरवरी मार्च का महीना होता है तो थोड़ी शाम के वक्त सर्दी रहती है। तो अतुल वह कंबल ले लेता है और कंबल में लेट जाता है। अब थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वर्षा को भी ठंड लगती है, तो वह देखती है कि ज़्यादातर यात्री होते हैं वो सो चुके होते हैं, तो वह भी उसी कंबल में लेट जाती है। और जैसे ही वह कंबल में लेटती है तो वो अतुल से कुछ बातें करती है और फिर हंसी मजाक में अतुल को इधर उधर छूने लगती है। तो ये सब देखने के बाद अतुल भी हिम्मत करके अपनी चाची से मजाक मजाक में छूने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। वर्षा उसको छूती है और अतुल अपनी चाची वर्षा को छूता है। दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले ये दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इनकी जो हरकतें हैं काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आता है तो वर्षा अतुल से कहती है कि हम आज यहीं रुकते हैं, आगे की यात्रा हम कल करेंगे। और चूँकि अतुल भी समझ चुका होता है तो अतुल भी अपनी चाची की हाँ में हाँ कर देता है और वह उसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब उतरने के बाद वह एक ऑटो करते हैं और ऑटो वाले के ज़रिए से वह एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में वह एक कमरा रेंट पर लेते हैं। होटल रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर होता है। वह अपना सामान उठाते हैं और रूम में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों रूम में पहुंचते हैं, जो अतुल की चाची होती है वर्षा, दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। तो अतुल भी कहीं ना कहीं अपनी चाची को पाना चाहता था। अब जैसे ही रूम में पहुंचते हैं दोस्तों, तो वह रूम में पहुंचते ही उसकी जो चाची होती है अतुल से लिपट जाती है, अतुल के सीने से लग जाती है और अतुल से कहती है कि अतुल, जब से तुम्हारे चाचा जी गुजरे हैं तब से मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, क्या तुम मुझे खुश करोगे? अतुल भी तैयार रहता है और वह भी अपनी चाची को पूरी सपोर्ट करता है और वह दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं और दोनों आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं।
तो वो एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। एक नहीं, पूरी रात वह 4-5 बार शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। अब जैसे ही सुबह का टाइम होता है, वर्षा जो होती है वो वॉशरूम चली जाती है नहाने के लिए। उतने में ही अतुल एक बार फिर से अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वह दोनों अपनी हवस को शांत करते हैं। कुछ टाइम बाद ही दरवाजे पर खटखट होती है। अब दोस्तों, यहाँ से उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे क्या होने वाला है। जब उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए तब वह दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के लिए वो काफ़ी खुश थे। अब जैसे ही दरवाजे पर खटखट होती है, दरवाजे की कुंडी खटकती है, तो अतुल दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने देखता है होटल का जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो दरवाजे के सामने होता है। वो अंदर आ जाता है और वह उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वर्षा कहती है नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम जाने वाले हैं तो हमें आगे भी जाना है। इतने में जो होटल मालिक होता है वह कुछ ऐसा उन लोगों के सामने लेकर आता है जिससे कि अतुल और वर्षा दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब उनके साथ क्या होने वाला है ये उन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों शारीरिक संबंध बना के काफ़ी खुश थे। लेकिन कुछ पल बाद जो होने वाला है वह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो होटल का जो मालिक होता है दोस्तों, वह अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उनको एक वीडियो दिखाता है। और यही वो वीडियो होती है जिसकी वर्षा और अतुल ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वह जो वीडियो होती है वह उन दोनों की ही होती है, वर्षा और अतुल की। जो कुछ भी उन्होंने नाजायज़ संबंध अपने बीच स्थापित किए थे, शारीरिक संबंध जो उन दोनों ने बनाए थे, वो उस वीडियो में रिकॉर्डेड होता है। अब वर्षा जो होती है वो थोड़ी पढ़ी लिखी होती है और समझदार होती है। वो होटल मालिक से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब होटल मालिक कहता है कि क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वह उन दोनों से कहता है या तो मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। और चूँकि 5 लाख रुपए उन दोनों के पास कहाँ से आए, क्योंकि उसकी जो चाची होती है वर्षा, वह विधवा होती है, वह अकेली होती है, और अतुल भी अभी कुछ काम धाम करता नहीं होता है। तो वो दोनों सोचते हैं कि क्या किया जाए। अब जो होटल मालिक होता है वो कहता है कि अगर ये वीडियो डिलीट करनी है तो मुझे 5 लाख रुपए दीजिए और वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं, और आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, जो भी करना है जल्दी कीजिए, अन्यथा मैं ये वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दूंगा। अब जो वर्षा समझदार होती है वह सोचती है कि 5 लाख रुपए तो अपने पास है नहीं, वह दिमाग से काम लेती है। अब जो अतुल और वर्षा के बीच हुआ वो तो हो ही चुका था। अब वर्षा अतुल से कहती है कि क्यों ना हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और जो हमारे साथ घटना हुई है उसको हम बताएं।
अतुल पहले तो मना करता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी, लेकिन वर्षा कहती है उस बदनामी से तो अच्छा है ये जो हमें धमका रहे हैं, वीडियो बना लिया है, अगर ये अपलोड कर दी तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वर्षा अतुल को लेके नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, होटल मालिक से कहती है कि हम आ रहे हैं, अभी पैसों के लिए व्यवस्था करते हैं। वह यह कह के होटल से निकल जाती है अतुल को लेकर, और वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद वर्षा हिम्मत करके जो कुछ भी उनके साथ हुआ और जो कुछ भी उन दोनों ने किया वो सब कुछ पुलिस वालों को बताती है। वो बताती है कि जाने अनजाने में हम दोनों से भूल हो गई और होटल मालिक ने हमारा वीडियो बना लिया है और वह हमें धमकी दे रहा है कि अगर 3 घंटे में 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वह हमारी वीडियो को सोशल साइट्स पर अपलोड कर देगा। तो पुलिस तुरंत ही उनकी बात का संज्ञान लेती है और तुरंत उस होटल पर पहुंचती है। वह होटल मालिक को पकड़ती है और होटल मालिक को थाने लेकर आती है और उससे वह वीडियो निकलवाती है और वह वीडियो पुलिस वाले डिलीट करते हैं। वीडियो डिलीट होने के बाद ये चर्चा काफ़ी फैल जाती है, ये जो घटना हुई ये काफ़ी फैल जाती है। अब पुलिस ने होटल मालिक को अपने कब्जे में ले लिया और उसको जेल भेजने की तैयारी करते हैं। जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है वो होटल मालिक के ऊपर करते हैं और होटल को भी वो सीज कर देते हैं। दोस्तों, वर्षा ने जो किया वो सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हिम्मत वर्षा ने दिखाई उसके साथ जो होटल मालिक ने वीडियो बनाकर किया, उसके लिए जो हिम्मत वर्षा ने दिखाई वह भी एक हिम्मत वाला काम था। अब ये बात फैल चुकी थी तो थोड़ी बहुत बदनामी तो हुई उनकी, लेकिन वर्षा ने ये कबूला कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ और वह केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए गई, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी मंदिर पहुंच ही नहीं पाएगी और मंदिर पहुंचने से पहले ही उसके साथ ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप कभी भी ऐसे किसी होटल में जाते हो तो एक अच्छे होटल में जाएं जो कि उसकी छानबीन कर लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। होटल में इंसान जाते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए जाते हैं। ये तो वर्षा और अतुल थे, यहाँ पति और पत्नी होते तब भी यही होता। इसलिए ऐसे होटलों से सावधान रहें, सोच समझकर रास्ता चुनें, सोच समझकर ही होटल चुनें। तो दोस्तों, पुलिस ने होटल मालिक पर कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया और वर्षा और अतुल भी अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेके अवेयर रहिए। जो हुआ उस चीज़ से आपको सीखना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप रुकते हो तो सही तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए उससे पहले। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, ऐसी सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।